एक समय की बात है। जंगल के बीचों बीच बर्नबी नाम का एक हाथी और मोमो नाम का एक बंदर रहता था। बर्नबी खुद को जंगल का सबसे सभ्य हाथी मानता था। वहीं दूसरी ओर मोमो एक शरारती बंदर था जो खुद को जंगल का सबसे तेज और चतुर खिलाड़ी समझता था। एक दोपहर मोमो एक पेड़ की टहनी पर बैठकर रसीला आम खा रहा था। उसने नीचे देखा कि बर्नबी बहुत ही आराम से अपने शरीर पर धूल छिड़क रहा था ताकि वो ठंडा रह सके। मोमो ने चिल्लाकर कहा, अरे बर्नबी, तुम कितने धीमे हो। मैं शर्त लगाता हूँ कि जब तक तुम ये धूल मालिश खत्म करोगे तब तक मैं नदी तक जाकर वापस भी आ जाऊंगा। बर्नबी ने अपने बड़े बड़े कान फड़फड़ाए और बड़े गर्व से कहा, तेजी उनके लिए होती है जिनके पास सलीका नहीं होता मोमो, लेकिन अगर तुम हारना ही चाहते हो तो मुझे ये चुनौती मंजूर है। रेस शुरू हुई। मोमो भूरे रंग की बिजली की तरह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगा। बर्नबी भागा नहीं, वो बस एक सीधी लकीर में चलने लगा। समस्या ये थी कि मोमो तेज तो था, लेकिन उसका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता था। नदी के आधे रास्ते में मोमो ने केलों का एक गुच्छा देखा। उसने सोचा, एक छोटा सा नाश्ता करने में क्या बुराई है। फिर उसने एक चमकता हुआ कीड़ा देखा। फिर उसे झूलने के लिए एक बढ़िया बेल मिल गई। दूसरी तरफ बर्नबी चलता रहा। उसने झाड़ियों के चक्कर नहीं लगाए, वो उनके बीच से निकल गया। उसने गिरे हुए पेड़ों को पार करने के लिए रास्ता नहीं बदला, वो उनके ऊपर से निकल गया। मोमो को अचानक रेस की याद आई और वो तेजी से नदी की ओर भागा। वो जैसे ही किनारे पर पहुंचा, उसने देखा कि बर्नबी वहां पहले से ही खड़ा शांति से पानी पी रहा था। ये कैसे हो सकता है? मोमो हांफते हुए बोला। मैं तो तुमसे 10 गुना तेज हूँ। बर्नबी धीरे से चिंघाड़ा। तेज हो मोमो, लेकिन तुम गोल गोल घूमते हो। मैं सीधा चलता हूँ। मोमो चिढ़ गया और खुद को कूल साबित करने के लिए एक टहनी से पानी में बैकफ्लिप मारने की कोशिश की। ये देखो बड़े भाई, छपाक। मोमो से गलती हो गई। वो गहरे पानी के बजाय किनारे की चिपचिपी कीचड़ में जा गिरा। वो कमर तक कीचड़ में फंस गया और ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीगा हुआ, गुस्साया हुआ, चॉकलेट में डूबा हुआ बंदर हो। बर्नबी ने एक ठंडी आह भरी। उसने अपनी लंबी और ताकतवर सूंड बढ़ाई, मोमो की कमर के चारों ओर लपेटी और उसे कीचड़ से बाहर खींच लिया। लेकिन बर्नबी भी थोड़ा मजाक करना चाहता था। उसने मोमो को जमीन पर रखने के बजाय उसे हवा में ही पकड़कर रखा और अपनी सूंड से उस पर पानी की ऐसी बौछार की कि सारा कीचड़ साफ हो गया। अरे रुको, मैं साफ हो गया, बस करो, मोमो चिल्लाया। पानी की धार से वो गोल गोल घूम रहा था। जब बर्नबी ने उसे नीचे उतारा तो मोमो पूरी तरह गीला हो चुका था और उसके बाल हर दिशा में खड़े थे। ठीक है, मोमो बुदबुदाया और अपने बालों को वापस सही करने लगा। तुम्हारे पास सलीका है, लेकिन मेरे पास अभी भी सबसे अच्छे बाल हैं। बर्नबी बस मुस्कुराया और अपनी सूंड से मोमो की पीठ थपथपाई, जिससे छोटा बंदर फिर से लड़खड़ाकर गिर गया।